शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सभी भक्तों को चरणों में मेरा प्रणाम। इस वीडियो को जरूर देखें। शिव महापुराण की कथा है। लिखा हुआ है दक्ष की तपस्या और देवी शिव का उन्हें वरदान देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नारद जी ने पूछा, पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने के से तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया था और वे देवी किस? श्री शिवाय नमः। और प्रकार दक्ष की कन्या ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो और मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्षिण सागर उत्तम तट पर स्थिर हो। देवी जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में और विराजमान करके तपस्या आरंभ की। दक्ष ने मन को समय में रखकर दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए सोच संतोष नियमों से युक्त और 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पी के रहते और सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। मुनिश्रेष्ठ नारद, धन्वंतर, यम और निमा आदि से युक्त और जगदम्बे का पूजने में लगे और दक्षिण को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और जगमयी जगदम्बा प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत्य माना और कलिकाल देवी सिंह पर रुद्ध थी। उनकी अंडकांति श्याम थी और मुख बड़ा ही मनोहर था। वह 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वर भय नील कमल और खंड धारण किया हुआ थी। उनकी मूर्ति बहुत ही मनमोहनी थी और नेत्र कुछ लाल थे। खुले हुए केश बड़े ही सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष प्रजापति वनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। जय माँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। जरूर भक्त सभी जाप करें। दक्षिण कहा, और जगदम्बा महामाया जगदीश महेश्वर, आपको नमस्कार है और आपने कृपा करके मुझे अपना स्वरूप का दर्शन कराया और भक्ति अवैध और मुझ पर प्रसन्न होकर शिव रूपमणि और प्रसन्न हुई और भक्ति वरदायिनी और प्रसन्न हुई और जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सेन और चिंत वाले दक्ष के इस प्रकार से स्तुति करने से महेश्वर शिव ने स्वयं ही अपने अभिप्रकार को जान लिया। तो दक्ष इस प्रकार से कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति और बहुत ही संतुष्ट हूँ और तुम अपना मनवांछित वर मांगो और तुम्हारे लिए मुझे कुछ इस अधे नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जगदम्बा बाकी और इस बात को सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत ही प्रसन्न हुए और इन शिव को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाया आदि, आप मुझे वर देने के लिए ठगते हो और मेरी बात सुनिए और सतपूर्वक मेरी ही इच्छा पूर्वक कीजिए। और मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए और परमात्मा शिव ने पूर्णावतार, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ। फिर भी उनकी पत्नी कौन होगी? अंत शिव व भूतल पर अवतीर्थ होकर उन्हें महेश्वर आपको रूप लवणमय मोहित कीजिए। देवी आपको शिव दूसरी स्त्री रुद्र देव को
कभी मोहित नहीं कर सकती है, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर भी समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार से सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए देवी। यही मेरे लिए वर है, वह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का ही हित है। और ब्रह्मा विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी को प्रेरणा से मैं आया हूँ। और प्रजापति दक्ष ये वचन सुनाकर जगदम्बिका शिव और हंस बड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके वो दीवाने के कहा, तात प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो और मैं सत्य ही कहता हूँ। तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम मेरे संपूर्ण मनवांछित वस्तु देने के लिए खाद हो उगत हो और उगत मेरे महेश्वर तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन और तुम्हारे प्रति के गर्व से तुम्हारे पुत्री के रूप से अभितीर्थ होंगी। उसमें शयन नहीं है अनग, और मैं अत्यंत दुसस तपस्या करके ऐसा प्रत्येक करूँगी। इससे महादेव जी की हर वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊँगी। उसके बाद शिवा और शिव की पाय के कार्य सिद्ध नहीं सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी शिव हैं और तथा नित्य पुण्य पूर्वक ही सदा ही उनकी दासी और प्रिय हूँ। प्रत्येक जन्म में नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने ही दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी को भुकुटी से रुद्र रूप से अवतीर्थ हुए हैं और मैं ही उनके वर से उनकी आज्ञा से अनुसार वहाँ अवतार लूँगी। तात अब तुम अपने घर को आओ और कार्यक्रम में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मेरे तुम्हारा पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष यह उत्तम वचन कहकर मेरे ही मन शिव की आज्ञा को प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंद चित करते हुए कहा, प्रजापति परंतु मेरे ही एक प्रण है, उसे तुम सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम इस सत्य समझो या मत्थे न मानो। यदि कभी मेरी भी पति तुम्हारा अंतर्गत जाए तब उसी समय अपने शरीर को त्याग दूंगी। मैं स्वरूप लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरे शरीर को धारण कर लूँगी। मेरा ही कथन सत्य है। प्रजापति प्रत्येक स्वर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव जी की पत्नी होंगी। उन्मुख प्रजापति दक्ष ने ऐसा कहकर महेश्वर शिव के उनको देखते वही अंतर्धान हो गई और दुर्गा जी ने अंतर्धान होने पर दक्ष की अपनी महाश्रम को लेट गए और वह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। अध्याय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव महापुराण कथा। हर हर महादेव।